बच्चों यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों डीऑक्सीजनेशन बाय टोसाइल हाइड्रोजन रिडक्शन। तो बच्चों टोसाइल हाइड्रोजन रिडक्शन से क्या करेंगे, टोसाइल हाइड्रोजन बनाएंगे पहले। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन टोसाइल हाइड्रोजन से करा करके टोसाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसका रिडक्शन कराया जाए, रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो क्या मिलता है हमें सीधा यहाँ पर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ क्या आ गया, CH3 आ गया। तो इस तरह से हम टोसाइल हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, टोसाइल हाइड्रोजन का हम अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, टोसाइल हाइड्रोजन का रिडक्शन करके और सीधा हमें एल्केन मिल जा रही है। तो ये इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसको हम देखने वाले हैं बच्चों। और दोस्तों देखो यहाँ पर स्टेप क्या किए हैं बच्चों, टोसाइल हाइड्रोजन लिया है और जो है रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है। तो यहाँ पर बच्चों क्या जा रहा है, कार्बोनिल हट करके यहाँ पर CH2 ग्रुप आ जा रहा है। और अगर ये अल्फा बीटा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है और इस तरह से डीऑक्सीजनेशन इसका हो जा रहा है। तो अगर हम टोसाइल हाइड्रोजन बना लें और रिड्यूसिंग एजेंट ले लें तो बच्चों यहाँ पर ये किस में ब्रेकआउट हो जाता है, CH3 बन जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। वो भी अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, क्या मैकेनिज्म होगी इसको देखते हैं। तो पहले तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखी है। क्या होगा अगर कीटोन की रिएक्शन हम किसी भी प्राइमरी एमीन, किसी भी एमीन से कराएं, प्राइमरी एमीन से कराएं तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और इस तरह से इमीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अगर मैकेनिज्म आप करना चाहोगे तो नाइट्रोजन पर लोन पे रहता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है, क्या बनता है वो निगेटिव बनता है और एन पर पॉजिटिव आएगा तो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह की मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म आप अलग से देख सकते हो। कुल मिलाकर कहीं भी इमीन की रिएक्शन कीटोन के साथ में होगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा, -H2 हो जाएगा और इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस इमीन का, अगर सपोज ये हाइड्रोजन है, इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या बन रही है बच्चों, कार्बोनिल हट जा रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन मिल जा रहा है। उसमें अलग अलग कंडीशंस फर्दर हो गई हैं। अगर वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है तो इनकी मैकेनिज्म से अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्शन जा किस तरह रही है। इसकी मैकेनिज्म बच्चों देखते हैं। तो हाइड्रोजन किस तरह बनाएंगे ये तो हमारी समझ में आ गया है। कीटोन का जैसे कि ऊपर देखा बच्चों डबल बॉन्ड, इसको अगर हम रिड्यूस करें सोडियम बोरोहाइड्राइड से या कोई अदर रिड्यूसिंग एजेंट से, इनको रिड्यूस हम कर रहे हैं तो बच्चों क्या होता है, ये रिड्यूस क्या करेगा बच्चों, इमीन बॉन्ड को रिड्यूस करता है। इसको ध्यान रखो, इमीन बॉन्ड को ये रिड्यूस करता है। हाइड्राइड आयन आएगा उससे बोरोन से हाइड्राइड आयन इस तरह अटैक होगा, यहाँ पर नेगेटिव जो प्रोटॉन अटैक कर लेगा। फिलहाल यहाँ एक H और यहाँ पर एक H लगेगा और डबल बॉन्ड हट गया। इस तरह से इसका इमीन बॉन्ड का रिडक्शन हो गया। फर्दर बच्चों ये रिएक्शन किस तरह चल रही है, ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है बच्चों, ये यहाँ पर आएगा तो टोसाइल ग्रुप भाग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड N हो गया। फर्दर क्या होने वाला है बच्चों, ये यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड कहाँ ब्रेकआउट होगा, इस कार्बन पर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ स्टेट करेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, HS लग गया। एक बार तो जब रिड्यूस हुआ था उसका H लगा और एक बार यहाँ पर ये H आकर के लगेगा। तो इस तरह से बच्चों इसके रिडक्शन होकर इमीन फिर टोसाइल ग्रुप यहाँ से निकल जाता है तो डबल बॉन्ड N, फर्दर ये क्या होगा, इधर आएगा तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से बच्चों अगर हाइड्रोजन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लिया तब भी क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर HS लग गया, CH3 आ गया। तो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म इसकी जाएगी। नीचे और फर्दर मैकेनिज्म और डिटेल में बच्चों देखते हैं। तो पहले तो आपको ये पता चले, अगर हाइड्रोजन है और ये बच्चों अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो ये डबल बॉन्ड भी शिफ्ट होता है। इसकी मैकेनिज्म नीचे बनी हुई है कि किस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये इमीनियम बॉन्ड है और हम रिड्यूस करने जा रहे हैं तो CH2 लगेगा, लेकिन डबल बॉन्ड भी साथ में शिफ्ट हुआ है। इसी तरह से बच्चों इसकी भी देखेंगे तो ये भी डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है रिडक्शन होने में। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म किस तरह से दी जाए डबल बॉन्ड की शिफ्ट की, तो एक मैकेनिज्म है कि जब हाइड्राइड आयन करा इमीन पे अटैक ना करके 1,4 एडिशन अटैक कर दे, और यहाँ पर अटैक है, ये डबल बॉन्ड इधर आए, ये आए और टोसाइल ग्रुप निकल जाए और फर्दर N2 यहाँ से निकले कि इस तरह से ये इधर आए, कहाँ पर इस बॉन्ड पर ये जाएँ और ये बॉन्ड यहाँ पर टूटे इस तरह से। लेकिन ये मैकेनिज्म इसकी नहीं जाती है, एक रॉन्ग मैकेनिज्म। हाइड्राइड तो इमीन जो इमीन बॉन्ड है उसी को रिड्यूस कर रहा है, हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर जा रहा है और टोसाइल ग्रुप निकला है। फर्दर जो NN लगा रहता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पर जाता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये इस तरह से, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता है, इसे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। ये इसको बाद में प्रूफ किस तरह से किया गया है
चेकिएगा अगर इसकी रिएक्शन जो है हम NaBD4 से ड्यूटेरेटेडली रिड्यूसिंग एजेंट, तो ड्यूटेरियम कहाँ पर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आने का मतलब है ये रिड्यूस तो यहाँ पर ही डी लगा रहा है, यहाँ पर ही मीन बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है। तो ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर जा रही है, यहाँ डी लगने का मतलब इस डी का अटैक यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इससे यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों कैसे देख सकते हैं, अगर हम सोलवेंट जो एसिड ले रहे हैं वो ड्यूटेरेटेड ले लें तो क्या ड्यूटेरेटेड क्या होगा, इस H के साथ एक्सचेंज कर जाएगा क्योंकि आयनाइजेबल H है, नहीं H और ड्यूटेरेटेड सोलवेंट है, तो यहाँ पर डी लग जाएगा, ये आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। यहाँ डी लग गया तो H ब्रेकआउट कर लेगा। तो ये डी यहाँ पर जब लगाया ड्यूटेरेटेड लिया बच्चों सोलवेंट, तो ड्यूटेरियम कहाँ यहाँ पर लगा था तो यहाँ पर आया। इसका मतलब क्या है, इसी तरह से वो यहाँ से जा रहा है। तो डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग हो रही है बच्चों इस मैकेनिज्म से हो रही है। तो इस तरह से बच्चों ये समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने बच्चों कौन सी रिएक्शन देखी कि किस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने रिएक्शन क्या देखी है, नीचे हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी कि टोसाइल हाइड्रोजन जो बनता है, टोसाइल हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पर एल्केन बन जाती है। और टोसाइल हाइड्रोजन किससे बनाएंगे हम, या तो एल्डिहाइड या फिर किससे बना रहे हो आप, कीटोन से बना रहे हो। और नीचे मैकेनिज्म हमने ये देखी कि किस तरह से डबल बॉन्ड भी अगर है तो शिफ्ट हो रहा है।